देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर आप एक नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और जो आया उसमें आप 1/2 मल्टीप्लाई करें तो आपको 1/8 मिलेगा। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है? हमने कहा कि वो अननोन नंबर x है, तो x में से 1/2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x माइनस 1/2 आया। ठीक है, उस रिजल्ट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला इक्वल टू 1/8, ये आया। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे अननोन नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया हमने, जो आया तो वो ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये पूरा रिजल्ट आया क्योंकि x की वैल्यू अभी पता नहीं है। उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करिए रिजल्ट में, उस रिजल्ट में, तो 1/8 मिलेगा। तो ये हमारी इक्वेशन फ्रेम हो गई बच्चों, तो हमारी ये वाली इक्वेशन फ्रेम हो गई। ठीक है, अच्छा अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, x माइनस 1/2, देखिए 1/2 यहाँ जो है 1/2 मल्टीप्लाई में है उस ब्रैकेट के साथ, तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम राइट हैंड साइड में। देखिए ये पूरा एक चीज माना जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की चीज जो है वो एक टर्म माना जाएगा। इसमें जो है 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो उस 1/2 को अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो 2 जो है डिवीजन में था तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना, और जो 1 था वो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाए तो बचा हमारे पास 1 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन 4 इंटू 1 दैट इज 4। क्लियर है सभी को बेटा? यस सर। अब 1/2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस 1/2 को राइट हैंड साइड में अगर ले जाएं, माइनस 1/2 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं, हाँ निखिल कुमार आओ बेटा। ओके, तो माइनस 1/2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1/2 हो जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व करिए, बस दो फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है आपको, सम ऑफ दो फ्रैक्शंस, 4 और 2 का एलसीएम आया 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 मिले 1, तो डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी 1 मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करूं, कहां से पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए, ऑब्वियसली 2, तो वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन होल अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/4। ठीक हो गया, ये हम चेक भी कर सकते हैं, अब हमारा आंसर चेक भी कर सकते हैं। दिया गया नंबर 3/4 है, उसमें से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या आएगा, 3/4 माइनस 1/2 को कह सकते हैं 2/4, तो ये आया 1/4। 3/4 में से 1/2 लेस किया तो 1/4 आया, 1/4 में 1/2 मल्टीप्लाई किया तो आपको ऑब्वियसली 1/8 मिलेगा, तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, अगर आपकी इक्वेशन सही नहीं बनी है तो ये, अगर आपकी इक्वेशन सही नहीं बनी है तो LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है, तो हम चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को? यस सर। सेकंड लेते हैं फिर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, just a moment, somebody is joining. ओके, किशोर मोरा और महिम खाती। ओके, देन कैन एनीबडी टेल मी, क्या कोई बता सकता है, ये है आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ को अगर हम L है और ब्रेड्थ को B से दिखाएं, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सर 2 into L plus B।
2 इंटू एल प्लस बी, है ना, सभी को पता है ये, है ना। तो इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, इस फॉर्मूला की जरूरत हमको पड़ेगी। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है, एक स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दे रखा है 154 मीटर। अच्छा, उसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, इसकी लेंथ जो है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करिए एंड इट्स 2 मोर, ठीक है। जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, ओके। ठीक, ये दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, ठीक। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो आप यहां ऐसा करिए, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर, ब्रेड्थ को मैंने x मीटर मान लिया सपोज। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ विल बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के दुगने का से 2 ज्यादा, 2 मोर देन, 2 मोर देन, दिस इज मोर देन मीन्स प्लस 2, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2, ब्रेड्थ को मैंने x कहा है तो 2x प्लस 2, ठीक हो गया। लेंथ आपकी 2x प्लस 2 मीटर है और ब्रेड्थ आपकी x मीटर हो गई, ओके। गिवन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, कितना दिया है पेरीमीटर, 154 मीटर, ओके। अब आप पेरीमीटर की जगह पर उसका फॉर्मूला रख दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर का फॉर्मूला, राइट हैंड साइड में पेरीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है, उसका फॉर्मूला, और पेरीमीटर की जगह पे मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक हो गया। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेंथ की जगह आप x के टर्म में वैल्यू रख दीजिए, लेंथ की 2x प्लस 2 हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहाँ पे देखिए, और प्लस b की जगह, b को हमने x माना हुआ है, ओके। सिंप्लीफाई द ब्रैकेट लिटिल बिट, 2 इंटू, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 154, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो आप 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप ये काम करिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम एक टर्म मानेंगे तो ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 डिवीजन में चला जाएगा, ओके। तो 2 7 जा 14 remains 1 remainder, 1 and 4 carry 14, तो again 2 7 जा 14, you get 3x plus 2 is equal to 77। याद रखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके 6x plus 4 is equal to 154, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। 3x प्लस 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में लेके ब्रैकेट वाली चीज को वहीं रहने दिया, ब्रैकेट वाली चीज को एक टर्म माना जाता है, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। और 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवीजन में आके चला गया, और 2 से 154 77 टाइम्स कट गया, और अब आ गया 3x इज इक्वल टू, अब प्लस 2 को हटाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 बाई 3, 25 3 जा इज 75, तो x है क्या आपका
x हमने किसको माना था, ब्रेड्थ है एक्चुअली, 25 मीटर ब्रेड्थ है, देयरफॉर लेंथ भी फाइंड कर लीजिए, लेंथ इज 2x प्लस 2, तो 2 into 25 plus 2, simplify it further, you get 50 plus 2, that is 52 मीटर। ठीक है, Yes, सॉल्व sir. आप इसको चेक भी करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। 2 into 52 plus 25, तो 2 into 52 plus 25 है 77, तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, तो इसका हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग अलग बारी बारी से दोनों टर्म्स में, तो 2 into 3x ऐसे भी करके किया जा सकता है, आपको जो सुटेबल लगे उससे करिए। ठीक है, ओके, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, देखिए तो जरा। 24. ओके, 20, 23. 23, 23. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन देखें। अच्छा, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आप मुझे बताइए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। जिसकी दो The triangle whose two sides are equal and one is different. Okay, a triangle in which any two sides are equal is called an isosceles triangle, right? Yes, sir. Okay, तो the base of an isosceles triangle, तो ये हो गया आपका बेस, ये वाली साइड हो गई बेस। The base of an isosceles triangle is 4/3 मीटर, इस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का 4/3 सेंटीमीटर, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, and the perimeter of this triangle is given 4 complete 5/15, इसको अगर सिंपल फॉर्म में चेंज करें 15 4 जा 60 प्लस 2, तो 62/15 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया हमने। ठीक है, 62/15, 15 4 जा 60 प्लस 2, 62/15 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल का बेस 4/3 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर 62/15 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों साइड्स का सम ये है 62/15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ठीक है, तो इक्वल साइड्स को मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर की दोनों साइड से मान लेते हैं। इस फिगर को भी आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें ताकि आपको याद रहे। ओके, ठीक है, तो आप कहेंगे लेट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर x सेंटीमीटर ईच। ठीक है, यानी कि इन ट्राइंगल एबीसी, सपोज हमने ट्राइंगल एबीसी कह दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर कह दिया। बेस यानी जो तीसरी बची साइड बेस जो है BC इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दे रखा है, गिवन पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेंगे तो ये आ गया 62/15 सेंटीमीटर, 15 4 60 प्लस 2 है ना। अच्छा, अब पेरीमीटर जब है ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स AB
प्लस BC प्लस AC है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड्स का सम है ना, ठीक है ना, इज इक्वल टू 62/15। वैल्यू रख दीजिए, AB आपका x है, BC आपका 4/3 है, प्लस AC आपका x है, इक्वल टू 62/15। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर हो गया x प्लस x कितना हो जाएगा? So 2x. 2x, 2x. बिल्कुल सही। 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15, राइट। तो you simplify it, keep the वेरिएबल टर्म को वैसे ही रहने दीजिए, केवल आप पहले जो नंबर है उसके अलावा ये जो 4 प्लस का 4/3 है ये हटाइए आप यहाँ से, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम ऑफ 15 एंड 3 इज 15, 15 और 3 का एलसीएम 15 आया। तो इसके न्यूमरेटर में क्या गुणा करें कि इसके डिनोमिनेटर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एलसीएम के बराबर मिले। तो 15 × 15, तो वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना, माइनस 4/3 का डिनोमिनेटर 3 है, उसके डिनोमिनेटर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि एलसीएम के बराबर हो जाए, यानी कि 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 हो जाए, ऑब्वियसली 5 करूंगा तो वही नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ये एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 62 - 20/15, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 42/15। अच्छा, अब 2 जो है, ये जो 2 है ये अगर हम नीचे ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ चला जाएगा इसके साथ, है ना, ठीक। तो 2 से 21 टाइम्स कैंसिल हुआ 42, तो x इज इक्वल टू 20। अच्छा, और कैंसिल होता है देखिए, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो x इज इक्वल टू क्या आया 7/5 सेंटीमीटर। सो इक्वल साइड्स, therefore equal sides of isosceles triangle, given isosceles triangle are, देखिए इसको 1 कंप्लीट 2/5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। देखिए मिक्स्ड फॉर्म में लिख लीजिए, है ना, 5 × 5 रिमेन्स टू 1 कंप्लीट 2/5, तो 1 कंप्लीट 2/5 सेंटीमीटर ईच। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा आपको उसको, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। Yes, sir. आप प्रैक्टिस करिए, स्टेटमेंट्स को पढ़ के खुद एक इक्वेशन बनाएं, उसके बाद सॉल्व करें। केवल कॉपी करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते समय इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जो है क्वेश्चंस को पढ़िए बार बार और उसके हिसाब से इक्वेशन अपने आप बनाइए। पहले आप इक्वेशन खुद बनाना सीखेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, देखें, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। Yes, sir. ओके, Yes, sir. कोई पढ़ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 को मेरे लिए? Yes, sir. Yes, sir. पढ़िए Yes, sir. पढ़िए। Of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. ओके, ये लिखा है कि सम ऑफ दो नंबर्स का सम 95 है। अगर मैं कहूँ लेट वन नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या होगा? यस, लक्ष्मी भंडारी, लक्ष्मी। Yes, sir. दो नंबर्स का सम 95 है और बोलता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, ठीक है। तो अगर Yes, एक sir. संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? Sir,
upon 15. अपॉन कैसे हो जाएगा बेटा? से ज्यादा है ना, ज्यादा का मतलब क्या होता है? Sir, एक्सीड। in अब इंटू कहने लग x गई, मल्टीप्लाई 15 अब x मल्टीप्लाई 2 कहने लग गए। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, ज्यादा। plus 15 plus 2. Sir, x plus 15. चलिए Sir, अब x सही plus कहा 15. आपने, ठीक है ना, x प्लस 15 तो होगा, लिखा है ना, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या होता है? मेरी उम्र तुम्हारे से 20 साल ज्यादा है। तुम्हारी उम्र अगर 12 साल है तो मेरी उम्र कितनी हो गई? है ना लक्ष्मी, बताओ, अगर तुम्हारी उम्र 12 ईयर्स है और मैं कहता हूं कि मेरी एज आपसे 20 ज्यादा है, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी? प्लस ही Sir, तो होगा। 12 plus. वेरी गुड, 12 प्लस 20 ऐसे ही तो होगा ना, है ना? Yes. तो सेकंड Yes, नंबर इज, sir. तो इसी तरह से यहाँ पर अगर एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस 15 है। अब आप सीधा सीधा जो इक्वेशन में स्टेटमेंट दी है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, सम ऑफ बोथ नंबर्स इज 95। ओके, तो x प्लस 15 इक्वल टू 95। सिंप्लीफाई करिए, मैंने ब्रैकेट हटा दिया। ओके, x प्लस x हो गया आपका 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। ठीक है, मयंक खाती, अगला स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, बताओ। सर जो प्लस वाला है वो अरे क्या आएगा वो बताओ। नहीं वो ठीक बोले, आप बताओ लिखूं क्या मैं, ये बताओ 95 minus 50. मयंक। 2x is equal to 2x equal to 95 minus 15 Minus minus 15 So 2x plus 15 is equal to 95 minus 15. ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, वेरी गुड बेटा, सब 95 माइनस 15 हो गया 80। सर तो x इज इक्वल x टू, equal to 80 upon 2 ओके वेरी गुड, शाबाश। तो x इज इक्वल टू 40। सो द टू नंबर्स 40 आर, द टू नंबर्स आर, देयरफॉर टू नंबर्स आर x and x plus 15, that is 40 and 40 plus 15। तो नंबर्स क्या है? 40 and 55, 55. है ना? ये हो गया, बन गया क्वेश्चन। 55 40 से 15 ज्यादा है और दोनों का सम 95 भी है, तो हमारा आंसर सही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि कई सारे स्टूडेंट्स जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो यहाँ तक तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो पूछा है इसको नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको भी लिखना होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपने जो पूछा है पूरा जवाब देना पड़ता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो आप देख रहे हैं, अगर हम सही इक्वेशन बनाएंगे तो ही आंसर सही आएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओहो, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स are in the ratio 5:3, 5:3, if they differ by, means अगर उन दोनों का अंतर, if they differ by 18, what are the numbers? What are those numbers? वो नंबर्स क्या है ये बताना है आपको, है ना? If they differ by 18, what are the numbers? ठीक है, 5:3 है, तो याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब भी कोई दो नंबर रेशियो में, देखिए अब आप ऐसे समझिए, 5:3 का मतलब ये हुआ, ऐसे दो नंबर्स अगर सेपरेटली उन नंबर्स को फाइंड करना होगा तो या तो वो 10 या 6 होगा, या वो 15 और 9 होगा। देखिए आप 10:6 देखिए, 10:6 करके देखिए,
तो 5 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम रेशियो निकालते हैं तो 5 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 9 को। तो आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? जब हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं तो कॉमन मल्टीपल देखिए, है ना। तो उस कॉमन मल्टीपल को अगर हम x कह दें तो सेपरेट नंबर्स हो जाएंगे 5x और 3x। ठीक हो गया। तो जब भी रेशियो के नंबर दिए हों उनको इंडिविजुअली सेपरेटली फाइंड करना, तो आप कहेंगे कि लेट द नंबर्स आर 5x एंड 3x। क्योंकि जब हम 5x और 3x का रेशियो निकालेंगे, x से x तो कट जाएगा, तो आया 5:3, है ना। तो ये कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड करना है कि वो ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है दोनों नंबर्स में, 5 और 3 में। ठीक है, तो वो इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है? क्योंकि हमने, याद रखिए, जब भी कोई दो नंबर्स का रेशियो दिया हो बच्चों, तो सेपरेटली अगर आपको फाइंड करना हो तो उनमें एक कॉमन मल्टीपल का गुणा कर दीजिए। तो हम कहेंगे अलग अलग सेपरेटली उनकी वैल्यू 5x और 3x होगी। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 18। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 18 है। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, और 2x इज इक्वल टू 5x में से 3x घटाया तो 2x आया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 18/2। x इज इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9 आया। ये हमारा आंसर नहीं है, याद रखिए। आंसर तो हमें फाइंड करना, वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो गिवन नंबर्स क्या है? 5x एंड 3x है ना। तो दैट इज 5 इंटू 9 एंड 3 इंटू 9, 45 एंड 27। अब देखिए 45 में से 27 का सब्ट्रैक्ट करिए, 18 आया। ठीक है, 45 और 27 का रेशियो निकालिए। 5 9 जा 45, 3 9 जा 27। देखिए 9 कॉमन मल्टीपल है तो 5:3 आया, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है बेटा सभी को? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप नोटबुक, Yes, sir. रफ नोटबुक में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं या फेयर नोटबुक में? Rough. हाँ ठीक है, रफ में ही नोट करना है, फिर फेयर बाद में करना है। Practice. ठीक है, चलिए। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको इस लेक्चर की रिपीट देखनी हो, कल के लेक्चर की रिपीट देखनी हो, तो उस वीडियो को यूट्यूब पर देखिए। ठीक है, बार बार देखिए। ठीक है, ओके। Yes, sir. देन आया क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, है ना। सम ऑफ, Yes, sir. क्या है क्वेश्चन बेटा? सम ऑफ 3 consecutive, अच्छा, द 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 लगातार इंटीजर्स हैं, उनका सम 51 है। ओके, लिखा है क्वेश्चन में 3 consecutive integers add up to 51। ठीक है, तो ये इंटीजर्स फाइंड करिए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 3 नंबर लिखा, सपोज मैंने लिखा 7 8 और 9 लिखा। तो 7 8 को मैं लिख सकता हूं 7 + 1 लिख सकता हूं। 8 7 से एक ज्यादा है, लिख सकता हूं बेटा। 9 को मैं लिख सकता हूं 7 9 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 3, है ना। 7 + 3 9 थोड़ी होता है भाई, 10 होता हो तो।
सॉरी ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं एक को x कहूं तो अगला वाला क्या हो जाएगा? सर 2x। बेटा 3 लगातार नंबर हैं, क्या 8 7 का दुगना है? 2x का मतलब क्या हुआ? 2x का मतलब हुआ डबल ऑफ x। 2x का मतलब हुआ डबल ऑफ x। बल्कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, अगर x है तो x प्लस 1 क्या होगा, उसकी नेक्स्ट वाला क्या होगा? x प्लस 1 x plus 2. और उसका नेक्स्ट होगा x प्लस 2, उसका नेक्स्ट होगा x प्लस 3, x प्लस 4, है ना? तो हम कहेंगे let 3 consecutive integers are x plus 1 और x plus 2। ठीक है, क्लियर है सभी को? जब भी 3 लगातार नंबर हम लेते हैं, है ना, तो सम ऑफ दीज 3 x plus 1, 3 कंटिन्यूअस इंटीजर्स x plus 1 और x plus 2 हो गए, उन सब का सम 51 है। यही दिया है क्वेश्चन में, x plus 1 plus x plus 2 is equal to 51। ठीक है बच्चों, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, अभी भी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब आप इनको ऐड करिए तो क्या आएगा बताइए आप मुझे, ओरली बता सकते हैं? अच्छा एक मिनट बेटा, स्क्रीन थोड़ा खिसक गया। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा खिसक गया है। ओके, तो सॉल्व करिए इसको, क्या होगा? 3x plus 3 is equals to 51. है ना, x और x, 3x है, x प्लस x। मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने कहा था कि भाई अगर कोई संख्या दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है, एक संख्या x है तो दूसरी 2x कहने लग गया, कोई x अपॉन 15 कहने लग गया। तो इस चीज को याद रखिए, मोर देन है तो प्लस है बेटा, ठीक है? तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो ये समझ में आया बेटा 3x plus 3 कैसे आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इस प्लस 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो माइनस का 3 हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3 होगा 16 से। सो द नंबर्स आर, नंबर्स बताने हैं आपको। सो द नंबर्स आर 16, 16 plus 1, 16 plus 2, है ना? यहाँ पर देखिए, तो नंबर्स क्या है आपके? 16, 17, 18। आइए क्रॉस चेक करें हम अपना आंसर। 16 plus 17 plus 18, 6 plus 7 13, 13 plus 8 is 21, carry on 2, 2 plus 3 5। तो our answer is correct, है ना? 16 17 18 are consecutive numbers also and the sum is 51 also। ओके बेटा, आई थिंक क्लास का टाइम हो गया है ना? नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, तो हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चा? Yes, sir. ओके।